इमरान खान साहब का फैसला आ गया, ये दुख नहीं है, मगर इमरान खान साहब का जिसने फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, इससे कौन एग्री करेगा। खून जो है ना इस टाइम इतनी गर्दिश कर रहा है कि हमारी जुडिशली का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है और हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो 30 सालों से खा रहे हैं, नुगल रहे हैं, उनको कोई याद नहीं है कि भी मैंने इसको उनके भी जितने एहसास बने हुए थे वो तो शफाफ और बिल्कुल धुले हुए निकले हैं। ये पाकिस्तान का और जमहूरियत का सयाह तरीन दिन है। CBN पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। इस वक्त जो है वो लाहौरियों ने हल्ला बोल दिया है, सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। आवाम से जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और सुप्रीम कोर्ट से क्या वो तौक़ात लगा के बैठे हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? वकार। वकार, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जो है नाअहल करार दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल गलत किया है। पहले आवाम जो थी एक बंदे अच्छे ईमानदार लीडर को ढूंढ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदार लीडर आया भी है, कुछ अरसे रुका है, मतलब उसको कुछ चेक भी नहीं किया गया। और जो 30 सालों से खा रहे हैं, नुगल रहे हैं, उनको कोई याद नहीं है कि भी मैंने इसको उनके भी जितने एहसास बने हुए थे वो तो शफाफ और बिल्कुल धुले हुए निकले हैं। अदालतों ने सारे उनके केसेस माफ़ कर दिए। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा वो हक में होगा या फिर जो है वो हक में नहीं होगा? कहाँ से हक में होगा, मुझे नहीं लगता। और जब ऊपर से इतना दबाव है तो फिर कहाँ से हक में होगा। जब इलेक्शन कमीशन उनके मरियम नवाज नहीं होगा तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? इमरान खान साहब की तो हुकूमत खत्म। मुल्क का तब बन सकता है जब हमारे तेरे मेरे जैसा आम आदमी रोड पे निकलेगा। 22 करोड़ आबादी इमरान खान का साथ देगी, कुछ कुर्बानियाँ देगी जिस तरह हमारे बड़ों ने दी थी, फिर जाके हमारा मुल्क। क्या कहना चाहेंगे पीटीआई के सपोर्टर्स? मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को बस एक जो इखलाकी तौर पे कहना चाहूँगा कि रोड्स बंद ना किया जाए, आवाम को डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और मेल मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वाकई अब ठीक है, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया? नाअहल करार दिया गया है तो वो एक इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी तो हाई कोर्ट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, जहाँ उम्मीद तो की जा सकती है। क्योंकि मेरा मौक़िफ़ ज़रा और तरह का है कि आम आदमी के लिए इंसाफ जो है वो तो नापैद है। सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में कुछ भी नहीं होता। हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट, ये एक तबके के लिए, ख़ास तबके के लिए है, जो दिनों में घंटों में फैसले हो जाते हैं और अगले दिनों घंटों में वो वापस ले लिए जाते हैं। तो ये इंसाफ जो है वतन अजीज़ में 140 नंबर पे अब तक पहुंच चुका है। हमारी अदलिया का जो निज़ाम है, ये इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन जब चौधरी निसार साहब 3 साल बाद असम्बली में आते हैं और हलफ उठा लेते हैं, तो 90 दिन में उन्हें चाहिए था ना कि नाअहल करता, कि तुमने लोगों के वोटों का इत्साल किया है ना कदरी की है, तुम अब असम्बली में 3 साल बाद क्या हलफ उठा रहे हो? आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट है, वो तो जान की अमान पाए, पता नहीं क्या है। सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाम के लिए तो है नहीं, वो तो 10% लोगों के लिए है। 90% का तो सुप्रीम कोर्ट में कोई काम ही नहीं है। नाअहल करार दे दिया तो मुल्क की क्या हालत होने वाली है? मुल्क जो है वो 90% अवाम जहन्नम में रह रहे हैं। 10% अवाम जो हुक्मरान हैं, जो जिन्हें मुसल्लत हुए हैं हम पे, वो जन्नत में रह रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ड्रामे चल रहे हैं, ये गोरख धंधा हो रहा है, मैं समझता हूँ जहाँ तक। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये इनका क्या नज़रिया है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, आप क्या कहना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई औकात नहीं है, ये उनके घर की अपनी लोंडी है, जो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में बर्बादियत की तरफ पाकिस्तानी कौम को लेके जा रही है। ये पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह बनाना चाहती है कि जिस तरह श्रीलंका में पिछले दिनों हाल हुआ था। उनके हुक्मरानों की आंखें बंद थी, फिर अवाम ने जाके उनकी आंखें खोली थी। अब ऐसे ही पाकिस्तान में होगा और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इंतशार फैले जिसकी वजह से पाकिस्तान का बाहर के मीडिया चैनल या बाहर के इलाकों में पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर आप की नमूस का केस लड़ा और उसको ये डरा धमका रहे हैं और इसके ऊपर इतने तोशाखाना के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 1972 से लेकर 2022 तक ये
चलते आए हैं। इन्होंने पता नहीं तोशाखाना से क्या कुछ नहीं लिया, मर्सिडीज़ गाड़ी लिया तो पैसों में, और उसके बाद जो जरदारी था उसने चीज़ें ली। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक से लेकर ये आज तक के जितने भी लीडर आए हैं, इन सब ने तोशाखाना से कोई ना कोई चीज़ लिया है, और उसका प्रूफ ये नहीं दे रहे, और तोशाखाना की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। मुझे बताइएगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त क्या देखें, सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह तकवात हमारी तो पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रेपुटेशन दायर होगी। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इमरान खान के हक में ही फैसला देंगे। शहबाज शरीफ और इमरान खान में आप क्या डिफरेंस रखते हैं? आप पहली बात तो ये शहबाज शरीफ का नाम ही ना लें, वो एक बैगर है, फ़कीर है। वो जहाँ पे भी जाएगा उसने अपनी झोली बुला देनी है कि मैं मांगने नहीं आया, मुझे दो। वो जब रूसी सदर के पास जाता है कानों में वो लगाता है, लेकिन एक मेरा वाहिद लीडर है बगैर पर्ची के, बगैर किसी चीज़ से, वो दूसरों की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान को मुखातिब कर कर बात करता है। जी वालेकुम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? राना बशीर मेरा नाम है। बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, आपने जब वो न्यूज़ देखी तो क्या रिएक्शन था? हमारे यकीन करेंगी, हमारी जो खून जो है ना इस टाइम इतनी गर्दिश कर रहा है कि हमारी जुडिशली का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, और हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। खुदा के लिए ये जो जिस तरह का जुनून निकल रहा है ना, आपकी सोच होगी। मुझे ये बताएं, एक बंदी पे जो बरी हो रही है उसके ऊपर फर्दे जुर्म नहीं लगी तो वो बरी हो गई, फर्दे जुर्म भी नहीं लगी। और एक ऐसा लीडर पाकिस्तान में आया है जिसने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद किया, तो उसको कोई रोक सकता? रोना क्यों आ रहा है? मैं आपकी आंखों में आंसू देख सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही आप। यकीन करें, जब तक घर पे होते हैं दुआओं में याद रखते हैं। इनको इतनी गैरत नहीं आ रही कि हमारे पाकिस्तान की हालत क्या कर रहे हैं ये लोग, ये खेल रहे हैं। जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके तरफ से, ये जो हमारी जुडिशली है ना, जितने हमारे डिपार्टमेंट, जितने इदारे हैं, अब इनके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहे हैं कि ठीक हो जाएं, अदरवाइज अवाम आपको ठीक करने के लिए आ रही है। क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसका जाएगा फैसला? क्या फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट? इंशाअल्लाह ताला बाफज़ले खुदा सुरखरू होंगे, हमारे खान साहब हमारे बीच में होंगे और हम उन्हें खोने नहीं देंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस टाइम पूरी अपील करना चाह रहा हूँ पूरी आवाम से, पूरी मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उम्मे मुसलमान के वो लीडर हैं और तमाम दोस्त जितने भाई हैं मिल के बाहर निकलें। अगर आज नहीं निकलेंगे तो कभी भी ये मौका हमारे हाथ में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाप, एक खावंद और एक बेटा जो अपनी जो है वो ख़वातीन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो उनके लिए आज सड़क पर खड़ा होकर रो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। ये सिचुएशन आपने भी बताना है कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फहद, इमरान खान साहब को जो है नाअहल करार दे दिया गया, आपका क्या इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहला ख्याल की बात आप की जाए तो इमरान खान साहब का फ़ैसला जुम्मे के वक्त आया, ठीक है। जब हर बंदा अल्लाह तौबा कर रहा था तो ये छुपके से इनके फैसले या रात को होते हैं या इबादत के वक्त होते हैं, ये पता नहीं इस चीज़ को अपनी इबादत समझते हैं। इमरान खान साहब का फ़ैसला आ गया, ये दुख नहीं है, मगर इमरान खान साहब का जिसने फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, इससे कौन एग्री करेगा? अदालतों को चाहिए। अच्छा, जब नवाज शरीफ का फ़ैसला आया तो तब अदालतें भी थी, इंक्वायरी बैठी है, सारा कुछ हुआ। इमरान खान का जब फैसला आया है तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है। अब इनको चाहिए था हाई कोर्ट फैसला करती, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती, चले सेटिस्फेक्शन होती हर बंदे को, हर बंदा एग्री करता कि यार मुझे फैसले से हम मुत्तफिक है। मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला करने का क्या मौज बनता है इनका? ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, या फिर ये कह दे कि जो अदालतों से भरा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। जितने भी कत्लो गारत के केसेस हैं अदालतों की जगह इलेक्शन कमीशन में जाया करे। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या है? इमरान खान ने जो 5-7 सीटें जीता है, इनको उसी बात का दुख है। इमरान खान को इन्होंने आगे लाना ही नहीं है। इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, जब आपने वो न्यूज़ सुनी तो क्या रिएक्शन आपका सामने आया? न्यूज़ जब सुनी तो एकदम डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त वो रिएक्शन था, और उसी हालांकि कॉल नहीं है लेकिन हम अपने तौर पे इधर इसीलिए आ गए हैं इज़हार यकजहती के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि आज ये पाकिस्तान का और जमहूरियत का सयाह तरीन दिन है। आज इस कदर गलत इन्होंने फ़ैसला दिया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है ये अदालतें लगाने का? सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है, जस्टिस मुनीबुर रहमान जस्टिस मुनीब कह चुके हैं और 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी कह चुके हैं, तो इनका क्या काम है ये फैसले देने का? ये सिर्फ एक
डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये इंतहाई गलीज और घटिया हरकत कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं? देखें, पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा इलेक्शन कमिश्नर की, जो कि इंतहाई बायस और इंतहाई जानबदार हैं, जो कि हमारे कायद इमरान खान साहब जो हैं वो बारहा ये कह चुके हैं कि इसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ये अब हुकूमत के साथ बराबर मिला हुआ है तो ये हुकूमत का चहीता है और ये हमें पहले से ही शक था कि ये काम करेंगे। देखें, आप इनकी बदनीति की इंतहा देखें कि जब इसने हमारे कायद ने इलेक्शन के लिए ये जो हुए हैं इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसमें जब पेपर्स ये हैं तो उसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उस वक़्त, ठीक है ना जी। उस वक़्त इनको ये था कि हम तो ये सीटें जीत ही जाएंगे और हम इनको लानत मलामत करेंगे कि देखो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ये है वो है। और इन्होंने सीटें भी वो की हैं, इन्होंने बाकायदा आपके सामने है कि कैलकुलेशन की है बाकायदा से कि इतनी सीटें हमारी PDM जो है ना उसकी इतनी वो वोट बनते हैं और जो कि एक्चुअली हकीकत में वाकई इनसे ज़्यादा बनते थे। वो सीटों के इन्होंने इस्तीफे जो हैं वो कबूल किए और उस पर इलेक्शन करवा दिए शोर शॉट जीतने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से क्या तो मैं आपको बताता हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो ये इन्होंने उस बात पे ये काम किया और इसके बाद जब ये इस बात पे भी वो हार चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट्स खो दी हैं, वो जो उनकी तवक्कात थी उस पर पूरे नहीं उतरे, तो उन्होंने ये एक हरबा आजमाया है और ये उनके पास यूँ कह लें कि छुपा हुआ एक हथियार था जो उन्होंने हमारे पे इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल नो प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट, हमें किसी से कोई तवक्को नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई तवक्को नहीं, मुझे अपने आप पे एतमाद है, मुझे अपने कायद पे एतमाद है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा कायद जो है वो ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट है और मैं आज से उसको नहीं जानता, मैं उसको क्रिकेट से भी नहीं जानता, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। मैं उसके घर के पास मेरा एक फ्रेंड रहता था, मैं उस वक्त से उसको जानता हूँ जब वो ये कुत्ता लेके फिरा करता था। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उससे रिश्तेदारी नहीं करनी, मैंने उससे मुझे उससे भी कोई अपने कायद से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह का कि भाई मैं उससे कोई मतलब मुझे गेन हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ। जबरदस्त हो गया जी। आप मुझे बताएं कि आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? ये इनको यही मैं पैगाम है कि ये ओछे हथकंडे जो है ना ये अब इस्तेमाल करना छोड़ दें और इंसान बनो। हम आ रहे हैं और इस कदर अक्सरियत से आ रहे हैं कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलनी, तुमने सीधा ही लंदन भाग जाना है और जो तुम्हारा ठिकाना है असल में। और ये ज़रा ख्याल करो, हम 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं और तुम्हें इंशाल्लाह सैलाब आएगा और तुम्हें बहा के ले जाएगा। हाँ जी। आप PTI के कारकुनान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं PTI के कारकुनान को मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, हमारा कायद भी ये कहता है ना घबराना नहीं, मैं भी ये कहता हूँ घबराना नहीं, क्योंकि हमने ये अपने सर पे करना है। ये किसी फौज ने हमारे साथ नहीं होना, किसी अदलिया ने हमारे साथ नहीं होना, किसी ये इन उल्लू के पट्ठों ने, ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने हमारे खिलाफ जितना मर्जी खड़े हो जाएं, किसने होना है हमारे साथ? हमने अवाम ने होना है। ये सारी अवाम जो आज इकट्ठी हो गई है ये हमारे साथ है और इंशाल्लाह जब किसी के साथ अवाम होती है तो उसके साथ सब अल्लाह भी उसके साथ होता है। पाकिस्तान का नारा होता है पाकिस्तान PTI पाकिस्तान, इमरान खान PTI पाकिस्तान। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को नाअहल करार दी? ये जो नाअहल इमरान खान को आज जो ये फैसला आया है उसके मुतल्लिक मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा। गालिब का वो शेर है कि ये समझ लें इमरान खान कह रहा है उनको जो समझ रहे हैं उनको फील हो रहे हैं, हाँ जिनको वो कहते हैं ना गालिब कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका फिर वो लहू क्या है। ये है इमरान खान के जो जज्बात उनके लिए, ये उनके लिए समझ जाएं। तो मैं ये कहता हूँ तमाम पाकिस्तानी बाशऊर अवाम को अपने हकूक़ की खातर निकलें, अपने इंसाफ की खातर निकलें, अपने हक की खातर निकलें। अगर आज ना निकले तो अगली नस्ल
मैंने कभी किसी बुक में ये नहीं सुना 15वीं सदी। मैंने जब भी सुना या पढ़ा 14वीं सदी सुना है और 14वीं सदी पढ़ा है। पीछे हमारी 14वीं सदी की हाफ, ये जो 13वीं और 14वीं सदी की हाफ गुजर रही है। 15वीं सदी नहीं आएगी। आने वाले वक्त में जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए पैगाम है, अपने हक की खातिर, अपनी इंसाफ की खातिर, अपने हकूक़ की खातिर एक लीडर चुने। हमें इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई नज़र नहीं आता। तो बताइएगा कि जो सूरत हाल चल रही है, अगर इमरान खान साहब को परमानेंटली जो है वो नाअहल कर दिया जाता है तो क्या हाल होने वाला है इस मुल्क का? इस मुल्क का श्रीलंका का हाल देखा है। और जो मैं समझता हूँ कि तीसरी आलमी जंग जो है ना, तीसरी उसके बीच में हम जा रहे हैं। यूक्रेन वाला जो मैटर है वहाँ से चिंगारी निकल चुकी है। तो उससे बचने के लिए उन लोगों को समझना चाहिए कि इस खिते में अमन अमान वाला माहौल पैदा कर लें, बेहतर होगा, वरना रुल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे एंड पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा, इंसाफ करो और अच्छे फैसले करो पाकिस्तान के हक की खातिर, ना कि अमेरिका की गुलामी में। जो अमेरिका की गुलामी में होगा, जो उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो फैमिलियाँ वहाँ पे रह रही हैं, जो वहाँ पे जायदादें बनाई हुई हैं, अमेरिका की छतरी और अम्ब्रेला के नीचे बच जाओ, बच जाओ। इस मुल्क में बहुत कुछ है और इस मुल्क में बहुत अल्लाह ने दिया है। इस मुल्क को बचा लो, वरना वो ही हाल होगा जो जजीद का हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाम गर्म हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि जी हम इमरान खान साहब को नाअहल तो कभी भी करार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को ये फैसला समझता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सब जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं। आप ही बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।